हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेएनपी में। आज मैं आप लोगों के लिए रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है उसकी सबसे आसान ट्रिक लाया हूँ। ठीक है, और जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोगों में से कोई भी अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आया है तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं सीधे चलता हूं अपने टॉपिक पर और आप लोग देखिए कि कैसे रासायनिक फार्मूला बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि किस मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, किस पे कितना चार्ज होता है, धन आयन होता है, कितना ऋण आयन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए केटायन। केटायन मतलब धन आयन, मतलब किस पे कितना धन आयन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे दिया भी है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे कितना होता है, 1+ होता है। ठीक है, तो मतलब ये एक संयोजी है। ठीक है, पहले आप एक संयोजी वाले को देख लीजिए, फिर 2 संयोजी वाले को देख लीजिए, फिर 3 संयोजी वाले को देख लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना है, H+ है। ठीक, तो H पे कितने प्लस होते हैं, 1+ होते हैं। सोडियम पर भी क्या होता है, एक संयोजी होता है। पोटेशियम भी क्या होता है, एक संयोजी होता है। ठीक है, और Ag+ भी एक संयोजी होता है। कापर भी क्या होता है, एक संयोजी होता है। और गोल्ड ये भी एक संयोजी होता है, और अमोनिया भी एक संयोजी होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सरल है। और चलते हैं 2 संयोजी पर। देखिए 2 संयोजी क्या दिया है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, 2 संयोजी होता है। कैल्शियम 2 संयोजी होता है। और उसके बाद क्या दिया है, बेरियम। बेरियम भी क्या होता है, 2 संयोजी होता है। कापर भी 2 संयोजी होता है। और आयरन भी क्या होता है, 2 संयोजी होता है। ठीक है, तो आयरन में देखिए आप लोग को बता देने जा रहा हूँ कि आयरन में 2 होते हैं, एक फेरिक होता है, एक फेरस होता है। ठीक है, तो ये फेरस वाला दिया है। और फेरिक वाला क्या होता है, आप लोग देख लीजिए। फेरिक, फेरिक में क्या होता है, Fe++ होता है। क्या होता है, फेरिक में Fe++ होता है। और जो फेरस होता है FeRROUS में क्या होता है, Fe++ होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए जिंक, नीचे क्या दिया है, जिंक। जिंक पर भी क्या होता है, $++ होता है। और कोबाल्ट पर भी क्या होता है, $++ होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं त्रिवैलेंसी पर, ट्राईवैलेंट केटायन पे चलते हैं। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं, 3+ होते हैं। क्रोमियम पे कितने होते हैं, 3+ होते हैं। और फेरम पे कितने होते हैं, 3+ होते हैं। और आरम, फिर गोल्ड, गोल्ड पे कितने होते हैं, 3+ होते हैं। ठीक है, तो गोल्ड की जो वैलेंसी होती है वो 1 भी होती है, और क्या होती है, 3 भी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो आप लोग इसके अच्छे से जानिएगा। अब चलते हैं नीचे ऋण आयन की तरफ। ठीक है, नेगेटिव आयन की तरफ चलते हैं। देखिए नेगेटिव आयन में क्या होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। देखें यहाँ पे क्या दिया, हाइड्राइड। हाइड्राइड पे क्या होता है, 1- होता है। हाइड्रोक्साइड पे भी OH- 1- होता है। यह भी मोनोवैलेंट एनायन है। ठीक है, इन्हें एनायन कहा जाता है, और धन आयन को क्या कहा जाता है, केटायन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक वैलेंसी पे कितने हैं, क्लोराइड पर भी 1- है। ब्रोमाइड आयोडाइड एक ही ग्रुप का है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अगर कहीं मिल जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि इस पे 1 ही माइनस होता है। अब देखिए आगे क्या दिया, नाइट्राइट और एक नाइट्रेट दिया है। तो नाइट्राइट पर भी 1- होता है, नाइट्रेट पर भी 1- होता है। ठीक है, तो नाइट्राइट पे क्या होता है, NO2 होता है फार्मूला इसका, और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3- होता है। ठीक है, और बाई कार्बोनेट देखिए, अब यहाँ पे बाई है, जब भी बाई लग जाता है तो बाई का मतलब ही क्या होता है, H होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट का आप लोगों को पता है CO3 होता है। अब बाई लग गया तो क्या होगा, HCO3। इस पर कितना होता है, 1- होता है। पर मैग्नेट पर भी क्या होता है, 1- होता है। और साइनाइड पर भी 1- होता है। और यहाँ पे नीचे दिया क्या है, क्लोरेट। क्लोरेट पर भी क्या होता है, 1- होता है, ClO3-। ठीक है, तो चलते हैं डाईवैलेंट केटायन की तरफ, द्विसंयोजी की तरफ। देखिए कार्बोनेट, कार्बोनेट पे कितने होते हैं, 2- होते हैं। सल्फाइड पर भी 2- होते हैं। सल्फेट पर भी 2- होते हैं। सल्फाइड, सल्फाइड पर भी कितने माइनस होते हैं, 2- होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड पर भी 2- होते हैं।
मैग्नेट पर भी क्या होता है, 2 माइनस होते हैं। मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, MnO4 2 माइनस। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नेट, आर्गिलेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब अधिकतर पूछा जाता है रासायनिक फार्मूला में कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम ऑक्जिलेट का क्या सूत्र होता है। ठीक है, देखिए ऑक्जिलेट का क्या होता है, C2O4 डबल माइनस होता है। क्रोमेट का कितना होता है, C2O4 2 माइनस होता है। ठीक है, और डाइक्रोमेट का क्या होता है, Cr2O7 2 माइनस होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए ट्राई वैलेंस के टाइम पे क्या होता है, फास्फेट PO4 3 माइनस। बोरेट पर भी क्या होता है, बोरेट, देखिए यहाँ पे बोरेट दिया है ना, बोरेट पे BO3 3 माइनस होता है। ठीक है, और आर्सेनेट पर कितना होता है, AsO4 3 माइनस होता है। और नाइट्राइट पे क्या होता है, N3 माइनस होता है। और फास्फाइड पे क्या होता है, P3 माइनस होता है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि कुछ फार्मूला बताने चल रहा हूँ, कुछ रासायनिक सूत्र बताने चल रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए, कम से कम मैंने 20 रासायनिक सूत्र लिया है और इसमें आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और इसकी सबसे आसान ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, सोडियम सल्फेट। क्या दिया है, सोडियम सल्फेट दिया है। ठीक है, और इसमें दिया है कि सोडियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है। तो पहले दिया है ऑप्शन में Na2SO4, दूसरा दिया है NaSO4, तीसरा दिया है Na2SO4 का होल ट्वाइस और चौथा दिया है NaSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, जैसे सोडियम दिया है तो सोडियम लिख लीजिए और सल्फेट लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए आप लोगों को पता है कि सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं, 1 चार्ज होता है, और सल्फेट पे क्या होता है, 2 चार्ज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बैलेंसी को बराबर करना है। ठीक है, मतलब जितना चार्ज इस पे है उतना चार्ज इस पर भी लाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे कितने चार्ज हैं, 1 ही चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इस पे 2 से गुणा करेंगे और इसमें किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तभी तो भाई बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 ही चार्ज रहेगा और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितने चार्ज हो जाएंगे, 2 चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थात 2 से गुणा करने के मतलब ये Na पे कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na2, और इस पे 1 से करेंगे, 1 से कोई मतलब है नहीं। तो फार्मूला क्या बन गया, Na2SO4। ठीक है, तो आप वैलेंसी को बराबर करिएगा, जितना चार्ज इस पे रहेगा उतना चार्ज इस पे भी रहना चाहिए। ठीक है, तो जितने से गुणा करना पड़े उसको कर दीजिए और वही क्या होगा, आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, Na2SO4 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को और अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, देखिए Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है NaCO3, तीसरा ऑप्शन है NaCO3 का ट्वाइस, चौथा ऑप्शन है Na2CO3 का थ्राइस। ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या कहा है वही लिख लीजिए। क्या कहा है, सोडियम और कार्बोनेट कहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सोडियम पे 1 प्लस होता है, कार्बोनेट पे कितना होता है, 2 माइनस होता है। ठीक है, फिर वही बात हुई, एकदम सेम क्वेश्चन है कि 2 बैलेंसी बराबर करनी है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 का, तो फार्मूला क्या बन गया, Na2CO3। और ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है, पहला AlSO4, दूसरा Al2SO4 का थ्राइस, तीसरा है Al2SO4 और चौथा है Al3SO4। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि एल्युमिनियम, पहले आप लोग लिख लीजिए, एल्युमिनियम और सल्फेट क्या है, SO4 होता है। सल्फेट पे कितना होता है, 2 माइनस होता है और इस पे कितने होते हैं, 3 प्लस होते हैं। ठीक है, तो आपको अब बैलेंसी बराबर करनी है, तो बैलेंसी कैसे बराबर करेंगे, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ना तो यहाँ पे 2 आ सकता है ना तो यहाँ पे 3 आ सकता है। तो आगे बढ़ाइए, 2 दूनी 4, देखिए यहाँ पे 4 आ सकता है 3 में, 3 के टेबल में नहीं आ सकता। आगे बढ़िए, 2 तिहाई 6, 3 के टेबल में 6 आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो SO4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 2 का। ठीक है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस देखिए कहीं पे दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट। ठीक है, देखिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाइड्रोजन सल्फेट का क्या सूत्र है। हाइड्रोजन सल्फेट का क्या सूत्र है। पहला देखिए क्या दिया है HSO4, दूसरा दिया है H2SO4, तीसरा दिया है H2SO4 का होल ट्वाइस और चौथा दिया है H2SO4 का थ्राइस। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए, उसके बाद सल्फेट भी लिख लीजिए। आप लोगों को मैंने ऊपर बताया कि सल्फेट पे 2 माइनस होता है और हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है। ठीक है, फिर वही बात हुई। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, H2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 कहिएगा। देखिए कहीं पे दिया है H2SO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, H2SO4। ठीक है ना, तो H2SO4 शायद आप लोगों को पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या सूत्र है। सिल्वर नाइट्रेट का क्या सूत्र है। पहला ऑप्शन AgNO3, दूसरा है Ag2NO3, तीसरा है AgNO3 का थ्राइस, चौथा है AgNO3 ट्वाइस। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सिल्वर का पहले फार्मूला लिख लीजिए Ag, और नाइट्रेट का भी फार्मूला लिख लीजिए। बस जो कहा वैसे उसको लिख लीजिए। इस पे 1 माइनस होता है, इस पे 1 प्लस होता है, दोनों तो बराबर हैं। 1 प्लस 1 माइनस मतलब बराबर है, मतलब सीधे सीधे फार्मूला यही होगा इसका, AgNO3। देखिए कहीं पे दिया है AgNO3, पहला ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए ये दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछा क्या है, सोडियम ऑक्जिलेट का क्या सूत्र है। सोडियम ऑक्जिलेट का क्या सूत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है Na(C2O4), दूसरा दिया Na2C2O4, तीसरा दिया Na3C2O4, चौथा दिया Na4C2O4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। शायद आप लोगों का पूरा लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले बताएं आप लोग क्या होगा। देखिए पहले लिख लीजिए, सोडियम का है तो सोडियम पे कितने प्लस होते हैं, 1 प्लस होते हैं। ऑक्जिलेट का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया C2O4, कितने माइनस होते हैं, इस पे 2 माइनस होते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को पहले मैं दिखा दूं कि सोडियम ऑक्जिलेट का क्या होता है। देखिए ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए कहाँ गया ऑक्जिलेट, देखिए यही है। C2O4 पे 2 माइनस होता है। ठीक है, ऑक्जिलेट पे कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन था, सोडियम ऑक्जिलेट। तो यहाँ Na प्लस और C2O4 2 माइनस। ठीक है, फिर वही बात आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का, तभी तो 2 चार्ज बराबर हो गए दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए कहीं पे दिया है Na2C2O4, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का क्या सूत्र है। जिंक सल्फाइड ZnS, Zn2S, Zn2S और ZnS2 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जिंक का लिख लीजिए और सल्फाइड का लिख लीजिए। ठीक है, जिंक पे आप लोगों को पता है कि डबल प्लस होता है और सल्फाइड पे कितना होता है, 2 माइनस होता है, तो दोनों पे चार्ज ऑलरेडी बराबर हैं, तो इसका फार्मूला सीधे सीधे क्या होगा, ZnS होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फेरिक सल्फेट का क्या सूत्र है। फेरिक सल्फेट का क्या सूत्र है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, Fe2SO4 का थ्राइस, दूसरा ऑप्शन है Fe2SO4 है, और देखिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, Fe3SO4 का होल थ्राइस, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रिक से, उसके बाद आप लोग बताइएगा। देखिए फेरिक का है तो पहले आयरन लिख लीजिए आप लोग, और सल्फेट भी लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फेरिक पे कितने होते हैं, 3 प्लस होते हैं, और फेरस पे कितने होते हैं, 2 प्लस होते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर वही बात आ गई, ना तो यहाँ पे 3 आ सकता है, ना तो यहाँ पे 2 आ सकता है। फिर वही लसा लेंगे, 3 और 2 का लसा कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फार्मूला क्या बन गया, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कहाँ आंसर इसका दिया है, देखिए चौथा ऑप्शन दिया था, Fe2SO4 का
होल थ्राइस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेनस क्लोराइड का क्या सूत्र है। स्टेनस क्लोराइड का क्या सूत्र है। देखिए पहला ऑप्शन SnCl4, दूसरा ऑप्शन SnCl2, तीसरा ऑप्शन SnCl और चौथा ऑप्शन SN2Cl2 है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि कैसे होगा इसका ट्रिक वाइज। देखिए स्टेनस का, स्टेनस मतलब Sn और क्लोराइड मतलब Cl, तो आप लोगों को पता होगा कि Cl पे एक माइनस होता है और स्टेनस, तो स्टेनस पे कितने चार्ज होते हैं, 2 प्लस होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताने चल रहा हूँ कि स्टेनिक, एक स्टेनिक होता है, एक स्टेनस होता है। अगर स्टेनिक पूछेगा तो Sn पे कितने चार्ज रहेंगे, 4 चार्ज रहेंगे, 4 प्लस रहेगा। ठीक है, और स्टेनिक पूछेगा तो स्टेनस पूछेगा तो 2 चार्ज रहेगा और स्टेनिक पूछेगा तो कितने चार्ज रहेंगे, 4 चार्ज रहेंगे। ठीक है, और क्लोराइड पे आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए इस पे कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो SnCl2 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या सूत्र है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या सूत्र है। पहला ऑप्शन देखिए K2Cr2O7, दूसरा ऑप्शन KrCrO7, तीसरा ऑप्शन KCr2O7, चौथा ऑप्शन KCr2O5। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम क्या यह होता है। ठीक है, और डाइक्रोमेट का क्या होता है, Cr2O7। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि Cr2O7 पे कितने होते हैं, 2 माइनस होते हैं, पोटेशियम पे 1 प्लस होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 2 चार्ज बनाना है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, K2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया, तो K2Cr2O7 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सोडियम फास्फेट का क्या सूत्र है। सोडियम फास्फेट का क्या सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। देखिए सोडियम यहाँ पे क्या दिया है, Na, और फास्फेट मतलब क्या होता है, PO4। इस पे कितने माइनस होते हैं, 3 माइनस होते हैं, इस पे एक होता है, 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो हमें आप बैलेंसी कितनी बराबर करनी है, 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ पे भी 3 हो गया, तो Na3 PO4 3 माइनस। ठीक है, तो कहीं पे देखिए दिया है Na3 PO4 दिया है, सही है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पोटेशियम एसीटेट का क्या सूत्र होता है। पहला देखिए CH3COO, दूसरा दिया है CH2COO, तीसरा दिया है CH3COO और चौथा दिया है CH2COO। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर। देखिए पहले आप लोग पढ़ लीजिए के, तो के पे कितना होता है, 1 प्लस होता है, और एसीटेट का क्या होता है, CH3COO होता है, और इस पे 1 माइनस होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले से ही वैलेंसी बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 प्लस है, यहाँ पर भी 1 माइनस है, तो बराबर है। तो देख लीजिए कहीं दिया है CH3COO, देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं CH3COO। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र है। पहला ऑप्शन CaOH का ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन CaOH Ca2OH, तीसरा ऑप्शन CaOH और चौथा ऑप्शन CaOH का थ्राइस। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आना है, तो कैल्शियम लिख लीजिए और हाइड्रोक्साइड भी लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कैल्शियम पे 2 प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 माइनस है, तो कैसे बराबर होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, CaOH का ट्वाइस। पहले ही ऑप्शन में दिया है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या सूत्र होता है। देखिए KMnO4, दूसरा KMnO3, तीसरा दिया KMnO2, चौथा दिया KMnO3। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर। देखिए सीधे सीधे देख लीजिए, पोटेशियम मतलब के होता है और परमैग्नेट मतलब MnO4 होता है। ठीक है, कि पोटेशियम पर 1 चार्ज होता है और परमैग्नेट पर भी क्या होता है, 1 चार्ज, 1 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, 1 माइनस चार्ज होता है।
ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी बराबर, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, सीधे सीधे इसका फार्मूला बन गया KMnO4। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है। पहला ऑप्शन AlCl3, दूसरा दिया है AlCl2, तीसरा दिया है AlCl और चौथा दिया है AlCl4 है। ठीक है, तो आप लोग बताएं पहला इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें दिया क्या, एल्युमिनियम, तो यहाँ पे आप लोग पहले एल्युमिनियम लिख लीजिए और क्लोराइड लिख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एल्युमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं, 3 प्लस, और क्लोराइड पे 1 माइनस होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी 3 बनाना है, तो 3 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। AlCl3 देखिए कहीं पे दिया है, पहले ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रुक जाइए, मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, सोडियम नाइट्राइड का क्या सूत्र है। सोडियम नाइट्राइड का क्या सूत्र है, पहला दिया है NaNO2, दूसरा दिया है NaNO3, तीसरा दिया है NaNO4 और चौथा दिया है Na2NO4। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए पहले क्या दिया, सोडियम, सोडियम लिख लीजिए और नाइट्राइड लिख लीजिए। नाइट्राइड का क्या होता है, NO2 होता है, इस पे कितने माइनस, 1 माइनस होता है और इस पे 1 प्लस चार्ज होता है। तो ऑलरेडी दोनों बराबर हैं, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है, दोनों बराबर हैं, तो फार्मूला क्या बन गया, NaNO2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फेरस सल्फेट का क्या सूत्र है। फेरस सल्फेट का क्या सूत्र है, पहले देखिए क्या, FeSO4, दूसरा दिया Fe2SO4, तीसरा दिया Fe2SO4 और चौथा दिया Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फेरस दिया है, तो फेरस मतलब क्या होता है, Fe होता है, और सल्फेट मतलब क्या होता है, SO4 होता है। सल्फेट पे आप लोगों को पता है 2 माइनस होता है, और फेरस पर भी क्या होता है, 2 प्लस होता है। और मैंने एक फेरिक बताया था, तो फेरिक पे कितने प्लस होते हैं, 3 प्लस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, 2 + 2 माइनस, तो फार्मूला क्या बन गया, FeSO4। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, स्टैनिक क्लोराइड का क्या सूत्र है। स्टैनिक क्लोराइड का क्या सूत्र है, पहला दिया SnCl4, दूसरा दिया SnCl2, तीसरा दिया SnCl3 और चौथा दिया SnCl5। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो पहले देख लीजिए कैसे है, स्टैनिक कहा है इसमें, तो पहले क्या, इसमें क्या कहा है, स्टैनिक कहा है। तो देखिए स्टैनिक आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टैनिक पे कितने होते हैं, 4 प्लस होता है, और क्लोराइड है, क्लोराइड पे 1 माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 करना है, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, SnCl4। देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अमोनियम सल्फेट का क्या सूत्र है। पहला NH4SO4, दूसरा दिया NH4 का ट्वाइस SO4, तीसरा दिया NH4SO4 का होल थ्राइस और चौथा दिया NH4SO3। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पहले आप लोग देख लीजिए कि अमोनियम का क्या होता है, NH4 होता है, और सल्फेट का आप लोगों को पता है कि SO4। कितने होते हैं, इस पे 2 माइनस होते हैं और अमोनियम पे 1 प्लस होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे 2 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। देखिए कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर भी दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र है। पहला CaCO3, दूसरा दिया CaCO2, तीसरा दिया Ca2CO3, चौथा दिया है Ca3CO2। ठीक है, तो पहले आप लोग बताएं इसका आंसर। देखिए पहले कैल्शियम का है तो कैल्शियम लिख लीजिए, और कार्बोनेट का है तो कार्बोनेट भी लिख लीजिए। ठीक है, कैल्शियम पे 2 प्लस होते हैं, कार्बोनेट पर भी 2 माइनस होते हैं, और दोनों चार्ज ऑलरेडी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, CaCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन इसका लाया था, और आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं।
ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है, किस पे कितने चार्ज होते हैं और किस पे कितने माइनस चार्ज होते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि किस पे कितने चार्ज होते हैं और किस पे कितने माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है, तो आप लोग कोई भी रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो नमस्कार, आज के लिए ही इतना काफ़ी है, ठीक है, नमस्कार।